नमस्कार, स्वदेश न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे सीबीआई की कार्रवाई की। इन दिनों देश भर में सरकारी एजेंसियां सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में आने का कारण बड़े नेताओं के घरों और दफ्तरों में छापेमारी है। दरअसल सीबीआई ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई रायपुर और भिलाई के 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ की गई। बताया जा रहा है ये छापेमारी महादेव बैटिंग ऐप मामले में हुई है। भूपेश बघेल के साथ साथ 4 आईपीएस के यहां भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि महादेव सट्टे का पूरा कारोबार 6000 करोड़ से ज्यादा के अवैध सट्टे संचालन को लेकर था, जो छत्तीसगढ़ से शुरू होकर फलते फूलते दुबई और न जाने किस किस देश तक पहुंच गया। इस कार्रवाई पर बघेल के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया और इस कार्रवाई को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। अब कार्रवाई तो हुई, इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी आना शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि जब कोई गलत नहीं तो जांच से डर किस बात का। वहीं सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि यह कार्रवाई किस मामले में हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई से कुछ नहीं मिला तो अब सीबीआई को भेजा गया। सरकारी एजेंसियों के जरिए जो कार्रवाई हो रही है उनका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देते हैं, जरा सुनिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे, तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं, और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्यवाही होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है, तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्यवाही हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्यवाही करती नहीं है। 15 दिन पहले ईडी की रेड होती है, 15 दिन के बाद सीबीआई की रेड होती है। आखिर क्यों? ईडी की रेड में क्या मिला? ईडी की रेड में पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा कि हम ईडी को सहयोग करने को तैयार हैं। कुछ तो मिला नहीं, ईडी ने कोई सार्वजनिक तो किया नहीं कि हम फलाना किया फलाना ये मिले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे के कागजात और कुछ एविडेंस मिले, उसको भी छोड़ के चले गए। तो उससे भी पेट नहीं भरा, तो अब सीबीआई को उपयोग कर रहे हैं। क्या सरकारी एजेंसियां कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ गई है? क्या ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसके पीछे कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या षड्यंत्र है? ऐसे तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे परिचय करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा पर चलते हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी से करना चाहूँगा। अभय जी, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ हुई, कई जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता तक इस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई हैं। आप ही को भरोसा था सीबीआई पर, सीबीआई की जांच पर। अब सीबीआई जांच कर रही है, भले ही वो आपके नेता के यहाँ जांच कर रही है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, भरोसा दिखाइए ना सरकारी एजेंसियों पर। जी, डिबेट में उपस्थित शेखर जी को और पांडे मैडम को मैं नमस्कार करता हूँ, और जो आपके माध्यम से जो लोग हमको देख और सुन रहे हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ।
मोदी जी, सवाल सीबीआई की कार्रवाई का नहीं, सवाल सीबीआई के दुरुपयोग का है। 2014 जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो मोदी जी और अमित शाह ने जो केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग किया और उनके प्रति लोगों का विश्वास पैदा किया कि तमाम विपक्षी, जहां विपक्षियों की सरकार थी, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, बंगाल हो, और इस समय में छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार हमारी सरकार थी, तब इनका दुरुपयोग होता रहा। 2021 में छत्तीसगढ़ आती है ईडी, सीबीआई और आईटी, तो सीबीआई पे तो बैन था, लेकिन आईटी और ईडी ने सरकार की छवि बिगाड़ने का काम किया, तमाम तरह के घोटालों का एक मैप तैयार किया और आरोप लगाए, और आज तक जांच हो रही है। आज जो सीबीआई के छापे हैं, छापे के 6 घंटे के बाद सीबीआई ने कहा कि ये महादेव सट्टा ऐप के मामले के छापे हैं। 6 घंटे के बाद उनकी प्रेस नोट जारी होती है, सुबह 7 बजे कोई प्रेस नोट जारी नहीं होती। महादेव सट्टा ऐप को पकड़ने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। 2000 से ऊपर एफआईआर से हुए, सैकड़ों लोग जेल भेजे गए। अभय जी, आप बोल रहे हैं महादेव सट्टा ऐप को पकड़ने का काम भूपेश बघेल सरकार में किया गया, अब उनका ही नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? भूपेश बघेल का नाम ही सट्टा ऐप से क्यों जोड़ा जा रहा है साहब? सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया, संपत्तियां जब्त की गई, और सौरभ चंद्राकर जो कि दुबई में था, उसको पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने पत्र लिखा, महादेव सट्टा ऐप को बेल लगवाने की मांग की। अभय जी, भूपेश बघेल सरकार के दौरान सट्टा ऐप का खुलासा हुआ, ये आप कह रहे हैं। सट्टा ऐप से भूपेश बघेल का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है साहब? धुआं तो वहीं से उठता है जहां आग होती है। यही तो सीबीआई और ईडी कर रही है। पूरे देश में जहां विपक्ष की सरकार हो, जहां विपक्ष के नेता हो, यही ईडी प्रफुल्ल पटेल को पकड़ती है, यही ईडी अजीत पवार को पकड़ती है। अब कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा? अभय जी, क्या अब कांग्रेस को इस कार्रवाई के बाद सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, सीबीआई पे भरोसा पूरे देश को है और हमको भी है, लेकिन भरोसा रखिए सर, कार्रवाई होने दीजिए। अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्या दिक्कत? सांच को आंच क्या? दुरुपयोग न करे केवल विपक्ष के लिए। प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं, 30 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, उसके पहले आपने सीबीआई को भेज दिया, उसके पहले आपने कांग्रेस नेताओं के घर आरोप लगाने का काम किया, क्योंकि 1.25 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। एक उपलब्धि आप प्रधानमंत्री को और जनता को बता नहीं सकते। एक उपलब्धि प्रधानमंत्री आके अभय जी, अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में आप बोल रहे थे सीबीआई पर भरोसा है, जिनके घर पर रेड पड़ी है वही नेता सीबीआई पर भरोसा दिखा रहे थे। आज सीबीआई की जांच जब उनके घर पे पहुंची, उनकी चौखट पर पहुंची, अब सीबीआई पर आप सवाल खड़े करने लगे। ऐसे तमाम सरकारी तंत्रों पर आप सवाल खड़े करने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा साहब? ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। अभय जी, आऊंगा वापस से आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता मिनी जी का मैं रुक कर लेता हूं, मैं मिनी जी का रुक कर लेता हूं, मिनी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, वापस से आऊंगा आपके पास, समय बचता है तो मेरे पास। मिनी जी, काफी जगह छापेमारी हुई, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, भोपाल में भी छापेमारी हुई, दिल्ली कोलकाता में भी छापेमारी हुई, 60 जगहों पर छापेमारी हुई। सिर्फ कांग्रेस के नेता ही सरकारी एजेंसियों की रडार पर क्यों आते हैं? सवाल ऐसे खड़े होना लाजमी है। जय जोहार सभी को। देखिए, ये कोर्ट के आदेश पर ये सब कार्रवाई हो रही है, और जिस समय ये सट्टा ऐप फला फूला छत्तीसगढ़ में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने ही सत्ता शासन का दुरुपयोग किया। देखिए, जितने भी यहाँ नाम आ रहे हैं, उस समय आईपीएस अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी भी कांग्रेस के समय के हैं, और घोटाले भी जितने भी उजागर हुए छत्तीसगढ़ में, चाहे अभय जी तो कह रहे हैं, घोटाला हो, अभय जी तो कह रहे हैं कि सट्टा घोटाले का खुलासा भूपेश सरकार में हुआ। ये बात देखिए झूठ है। उन्होंने दुरुपयोग किया था सत्ता शासन का। ये बोलते हैं हम ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सच तो ये है कि कांग्रेस ने सत्ता शासन का दुरुपयोग किया था, उनके संरक्षण में सट्टा ये फैला फूला और दुबई तक गया, और जिस खुलासा हुआ तो इन्हीं के अधिकारियों का नाम आया। आखिर ईडी और सीबीआई के पास इनपुट है, उनकी अपनी जांच एजेंसियां हैं,
उनके पास वो तथ्यों के आधार पे कार्रवाई कर रही है। तो इसमें ये राजनीति क्यों दे रहे? घोटाला इनकी सरकारों में उजागर हुआ, घोटाले के समय में अधिकारी इनके थे, संरक्षण सरकार कांग्रेस के सरकार ने दे के रखी हुई थी, इन्वॉल्वमेंट इनका था, प्रोटेक्शन मनी ये लेते थे, और उसके बाद ये आज कह रहे हैं कि इनके साथ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत ही गलत है और ये ईडी अपने इनपुट के आधार पे कार्रवाई कर रही है, तमाम तरीके के आरोप आपने लगाए, आधार पे कार्रवाई कर रही है। तो ये बेवजह इसको राजनीतिक ना दे। बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल मेरा बन रहा है मिनी जी, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस पार्टी पर और तत्कालीन भूपेश सरकार पर। अभी आपको ये जानकारी होगी कि 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश भर में कई जगहों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है। मुझे कुछ बीजेपी के नेताओं के नाम बता दीजिए जहां पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी हो। ये 60 जगहों पर छापेमारी की गई है, कुछ जगहों के एक नाम बता दीजिए मुझे बीजेपी के नेता का जहां पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई हो। आप एक ऐसे घोटाले, एक ऐसा स्कीम बताइए जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया हो, या बीजेपी के शासन काल में हुआ हो, या बीजेपी के सरकार सत्ता में रहने में हुआ हो। अगर ऐसा कुछ है तो कांग्रेस जांच कराए। बीजेपी मेरे ख्याल में इसकी लंबी लिस्ट अभय जी के पास होगी मिनी जी। मिनी जी, इसकी इन घोटालों की लिस्ट अभय जी के पास होगी। मैं भले ही ना बोलूं, अभय जी शुरू हो जाएंगे। सीबीआई ईडी किसी के कहने से नहीं, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो जांच करवाए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो जाए और बोले। अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता नेता अगर है, शासन प्रशासन जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर वहां ऐसा कुछ है तो ये जांच करवाए। क्योंकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, 5 साल इन्होंने घोटाले किए, वो घोटाले उजागर हुए और उन घोटालों के चलते ये फंसे हुए हैं, ये अपनी करनी के चलते फंसे हुए हैं। बेवजह इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, भाजपा पे इल्जाम लगा रहे। सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया, प्रशासन का दुरुपयोग इन्होंने किया, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, कमीशन खोरी इन्होंने किया, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो भाजपा पे दोषारोपण कर रहे हैं। तो हर राज्य में कार्रवाई हो रही है और बीजेपी का अगर ऐसा कुछ है इनके पास तो इनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये भी कोर्ट में जाए, ये भी सीबीआई का यूज करें, ये भी ईडी का यूज करें। भाई इनके पास भी तो स्वतंत्र है ये भी। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। डॉक्टर संजय जी का मैं रुख कर लेता हूं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, कई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई हुई, लेकिन अगर 100 में से 99 नंबर आते हैं तब शक नहीं होता, तब कोई सवाल नहीं होते। लेकिन 100 में से 100 नंबर आ जाएं तो उंगली जरूर उठती है, सवाल जरूर खड़े होते हैं। 60 जगहों पर छापेमारी हुई। अब ऐसे में कांग्रेस के नेताओं पर, अगर नेताओं के चौखट पर अगर सीबीआई और ईडी पहुंच जा रही है तो कांग्रेस के समर्थकों के पेट में दर्द होना लाजमी सी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरे के पूरे तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये जो नेताओं के घर में छापेमारी हो रही है इनकी संलिप्तता है? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये केवल कांग्रेस नेताओं के घर पे छापेमारी नहीं है। 60 जगह छापेमारी हुई है, बिल्कुल। उसमें कुल मिलाकर के 3 स्थान पर कांग्रेस नेता का घर है, बाकी व्यापारी है, बाकी अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब 4 आईपीएस ऑफिसर जो कि आईजी लेवल के हैं, जिसमें 2 आरिफ शेख और आनंद छाबरा, इसके अलावे अभिषेक पल्लव जी हैं, उसके अलावे प्रशांत अग्रवाल हैं, 2 एडिशनल एसपी है, तमाम नीचे के पुलिस अधिकारी है, कारोबारी कोलकाता के हैं, भोपाल के हैं, तमाम लोग हैं। 60 जगह में से कुल मिलाकर 3 से 4 जगह तो कांग्रेस के लोग हैं, बाकी जगह तो पूरे व्यापारी है, अधिकारी है, तमाम लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये केवल कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके किया जा रहा है। ये तो जो है, ये एक पूरा जो स्कैम है, उस स्कैम को। और दूसरी चीज, जहां तक भूपेश बघेल का सवाल है, देखिए 2-3 ठीक है, आप राजनीतिक उस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो इसके प्रोमोटर्स थे उन्होंने बाकायदा वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हम 508 करोड़ रुपए प्रोडक्शन मनी भूपेश बघेल को हमने दिया। ठीक है, उसको आप वो जांच के दायरे में है, मैं उसकी सत्यता पर कोई वो नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के पास पहुंचे, और ये केवल वीडियो बयान नहीं था,
एएसआई चंद्रभूषण वर्मा जो है ईडी के कस्टडी में उसने एक्सेप्ट किया है इसको, और ईडी ने जो चार्जशीट पेश किया है न्यायालय में उसमें भी ये विषय है। तो अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर अगर 508 करोड़ रुपए के प्रोटेक्शन मनी का अगर आरोप लगता है, चार्जशीट में अगर ये विषय है, तो जांच एजेंसियां तो उसकी जांच करेगी। और सवाल केवल यहीं तक नहीं है, राजनीतिक संरक्षण एक अलग विषय है, लेकिन इसमें बड़े बड़े अधिकारी, ये मतलब आप उसको जो ईडी की पूरी जो चार्जशीट है उसमें देखेंगे तो जो तत्कालीन इंटेलिजेंस के आईजी थे आनंद छाबरा, उनको 20 लाख रुपया प्रत्येक महीना मिलता था, बाकायदा उस चार्जशीट में है। आरिफ शेख को 10 लाख रुपया महीना मिलता था। अभिषेक माहेश्वरी जो कि जिनके ऊपर ये पूरे मामले को ठीक करने की जिम्मेदारी थी, जो क्राइम ब्रांच और जो साइबर सेल थे उसके प्रमुख थे छत्तीसगढ़ के, उनको 35 लाख रुपए महीना मिलता था प्रोटेक्शन मनी। तो पूरी उसमें चाहे प्रशांत अग्रवाल हो, सौम्या चौरसिया हो, विजय भाटिया हो, सूरज कश्यप, विनोद वर्मा हो, लक्ष्मीकांत बंसल हो, अजीत वर्मा हो, बंछोड़ हो, ये तमाम लोगों के नाम है बाकायदा चार्जशीट में। और तो कुल मिला के संजय जी ये समझा जाए कि एक कड़ी खुली तो पूरी चैन खुलती चली गई, और अब ये जब चैन खुली है तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाइयां होंगी। ठीक है, वापस से आऊंगा मैं आपके पास। अभय जी का मैं रुक कर लेता हूं। अभय जी, पूरी बात आपने संजय जी की भी सुनी और मिनी जी की भी सुनी। अगर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, छापेमारी काम कर रही हैं और उनके पास दस्तावेज हैं, तो किसी आधार पर ये छापेमारी कार्रवाइयां हो रही हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जांच एजेंसियां गश्त पर निकली और घर देखा और घर में घुस गए छापेमारी करने के लिए। भाई, आग में धुआं वहीं से उठेगा जहां आग लगी होगी। कोई डॉक्यूमेंट्स होगा उनके पास, कोई तथ्य होंगे, तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां किसी के घर में घुसती हैं। बेवजह तो ऐसा नहीं हो सकता ना साहब। नहीं जी, पूरे देश में केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के यहाँ कार्रवाई करने एजेंसियां घुसती हैं। मैंने कहा ना, अजीत पवार कौन है? और ये जो अधिकारी, अभय जी, अधिकारियों के यहाँ भी तो छापेमारी हो रही है ना अभय जी, जिनके खिलाफ अधिकारियों के यहाँ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के घर पर भी छापेमारी हो रही है। एक ऑफिसर है अभय जी, एक ऑफिसर हैं अभिषेक पल्लव। अभिषेक पल्लव एक ऑफिसर हैं, वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी सरकार के करीबी थे और बीजेपी की सरकार में भी करीबी हैं। उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। धोनी जी 15 दिन पहले ईडी आती है भूपेश बघेल के घर में, छापेमारी करती है, सनसनी फैलाई जाती है, नोट गिनने की मशीन आई जाती है, और मिलता क्या है? क्या मिला उनके घर में? लखमा जी को आपने जेल में रखा हुआ है, लखमा जी के घर में क्या मिला? एक सबूत पेश कर दे, एक सबूत ईडी बता दे। ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, बस्तर और सरगुजा के साथ जो होने जा रहा है उसकी बानगी है। ये बस्तर से लखमा आदिवासी नेता है, जन नेता है, विरोध करते हैं। जो आज वहां लाल कारपेट बिछाया जा रहा है ना अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए, जो एक्शन कराए जा रहे हैं, उसका कोई विरोध ना करे। इनके जो मित्र उद्योगपति आने वाले हैं, जो लगातार गृह मंत्री 4 बार आ चुके, प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं, क्या देने आ रहे हैं? 20,000 मेगावाट का शिलान्यास करेंगे, बिजली के प्लांट लगाएंगे। कहाँ से कोयला आएगा? कहाँ का जंगल कटेगा? वो तमाम लाल कारपेट जो बिछाए जाएंगे, कोई जन नेता उसका विरोध ना करे, उनकी छवि खराब करो, उनके अंदर दहशत पैदा करो। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है। सौरभ चंद्राकर कथा सुन रहा था प्रदीप मिश्रा जी की दुबई में, मीडिया के माध्यम से फोटो हम लोगों ने भी देखा। वहां तक क्यों नहीं पहुंची सीबीआई? वहां तो घंटा पे जांच करते। केंद्र में सरकार आपकी है, विश्व गुरु आप हैं, पूरी दुनिया का युद्ध समाप्त करने का, पूरी दुनिया का समाप्त करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन सौरभ चंद्राकर आराम से कथा सुन रहा था प्रदीप मिश्रा जी की। अभय जी, हमारे सीबीआई नहीं जाती। संजय जी कुछ कह रहे हैं। लखमा जी कांग्रेस की छवि खराब करने का काम है। अभय जी, ये बताइए, अभी कुछ महीना भर भी नहीं हुआ है, आपके नेता पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई ने बाकायदा न्यायालय में सीडी कांड में मामला पेश किया। न्यायालय ने बाकायदा उनको बाइज्जत बरी कर दिया। यह भी होगा,
किया ना लेकिन सीडी कांड करके चुनाव लड़ लिया ना, सीडी कांड करके चुनाव लड़ लिया ना, सभी तो खराब किए ना। न्यायालय में भरोसा है शेखर भैया, और न्यायालय न्याय करेगा। अभय जी, आप देखिए अभय जी, कांग्रेस के नेताओं में दर्द इस बात का है, अभय जी, कांग्रेस के नेताओं में दर्द इस बात का है, अभय जी, जो सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द इस बात का है कि उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, या फिर इस बात का दर्द है कि बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है? ये भी बड़ा सवाल है। लूंगा, मैं उत्तर लूंगा आपसे, वापस से आऊंगा आपके पास। मिनी जी का मैं रुख कर लेता हूं। मिनी जी, पूरी बात आपने अभय जी की सुनी। जब इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं तो सरकारी एजेंसी पर सवाल उठते हैं, और उठा रहे हैं सवाल विपक्ष के नेता और अभय जी, क्या कहेंगी? देखिए, कोई तुक नहीं बनता है सवाल उठाने का। आप अभी कह रहे थे चंद्राकर जी कथा सुन रहे थे, अरे चंद्राकर जी कथा ही सुन रहे थे, इनके नेता तो आतंकवादियों के साथ बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब तो हमको भी सवाल उठाना चाहिए। इस तरह की बातें ये ना करें। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारा देखिए 1 साल का स्वर्णिम कार्यकाल बीता है, हमारी कई योजनाएं ग्राउंड लेवल पे पूरी हुई है, और कई योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। क्योंकि 5 साल कांग्रेस से भ्रष्टाचार किए, आज उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोले क्या, तो प्रधानमंत्री की कभी जिक्र करते हैं, कभी भाजपा के शासन की जिक्र करते हैं कि इनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह की बयानबाजी देकर के ये अपनी चीजों से बचना चाहते हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता गोबर घोटाला देखी है, छत्तीसगढ़ की जनता सीमेंट घोटाला देखी है, छत्तीसगढ़ की जनता नकली लेबल लगा हुआ शराब घोटाला देखी है, कवासी लखमा की बंगले की चर्चा छत्तीसगढ़ में होती, अरविंद केजरीवाल के बंगले की चर्चा दिल्ली में होती थी, छत्तीसगढ़ में ये लखमा जी के बंगले की चर्चा होती है। इनका कार्यालय बना है, मुख्यालय बना है शराब घोटाले के पैसे से। तो ये कहां तक छुपाएंगे? आज जांच हो रही है तो ये भाजपा पे दोषारोपण कर रहे हैं। सत्ता में थे तब तो ये मलाई बांटते थे, पेटे भरते थे, जैसे दीपक बैज जी बोल रहे पेट भर रहे, तो पैसे से तो पेट और पेटी और घर और मकान तो ये भरे हैं। आज कार्रवाई हो रही है तो भाजपा पे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? भाई, इनकी करनी की सजा इनको मिल रही है। आज सीबीआई अगर आ रही है तो इनके घोटालों के चलते आ रही है। घोटाले उजागर, आखिर में छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाला उजागर हुआ है कि नहीं? उसके लिए जेल में बंद है कि नहीं? सौम्या चौरसिया क्यों जेल में बंद है? लखमा जी क्यों जेल में बंद है? टामन सोनवानी क्यों जेल में बंद है? इनके 5 साल के कार्यकाल में तो जवाब तो इन्हीं से सीबीआई लेगी, जवाब तो इन्हीं के घर जाके सीबीआई छापे मारेगी, पूछताछ तो इन्हीं से होगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में हुआ है। और उसके बाद भी ये दोषारोपण भाजपा पे लगाते, भाजपा कर रही है। भाई, आप घोटाले करो, पैसे आप खाओ, कमीशन आप रखो और नाम भाजपा पे लगा दो, ये गलत बात है। देखिए, चलिए ठीक है मिनी जी। संजय जी, आखिरी वर्जन आपसे ले रहा हूँ, चर्चा जो है अपने आखिरी दौर पर है, जल्दी से अपना वर्जन दीजिए प्लीज। ऋषभ जी, सबसे पहले तो समझने का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा अपने राजनीतिक एजेंडे में इसको शामिल किया था, और प्राइम मिनिस्टर जगह जगह और गृह मंत्री जगह जगह आकर के बोले थे चुनाव से पहले, क्यों सीबीआई जांच करेंगे, मुद्दों की जांच कराएंगे। तो ये तो इसी के आधार पर इनको सत्ता में आए हैं, तो इनका तो प्राथमिक काम बनता है करना, क्योंकि ये प्रमुख राजनीतिक एजेंडा था। मोदी की गारंटी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे मामले की जांच कराएंगे, और जांच करा करके अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल आया कि अभी तक केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार ने बहुत सारी, जो मेरी जानकारी है, रवि उपल जो एक प्रमोटर था वो गिरफ्तार है, दुबई से गिरफ्तार किया गया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार है, और बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हुई है। ये केवल भूपेश बघेल हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए यहाँ पर चर्चा है। रणबीर कपूर से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो चुकी है, कपिल शर्मा को बुलाया गया है, तमाम जो बड़े, हुमा कुरैशी से पूछताछ हो चुकी है, हिना खान से पूछताछ हो चुकी है। इसका दाऊद इब्राहिम के साथ क्या कनेक्शन है, और उसको लेकर के जो पाकिस्तान में एक बैटिंग ऐप सौरभ चंद्राकर ने बनाया है, उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जांच चल रही है। तो एक छोटा मामला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, दरअसल एक इंटरनेशनल पूरा जो
बैटिंग ऐप का पूरा गेम चल रहा था, और इसके जो हवाला की पूरी फंडिंग हो रही थी पूरे देश में, और देश से क्या विदेश तक, और उस फंडिंग कहाँ कहाँ जा रही थी, ये बहुत बड़ा मामला है। हम इसको केवल छत्तीसगढ़ के लेवल पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के लेवल का ये मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है। और इसलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा है, छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि रणबीर कपूर से जब पूछताछ हो जाती है, हुमा कुरैशी से पूछताछ तो ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही, इसके तार जितनी जगह पर भी फैले हैं वहां तमाम जगहों पर ये छापेमारी हो रही है कुल मिला के। लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि विपक्ष के नेताओं की चौखट पर भी सीबीआई और ईडी पहुंचने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की कार्रवाई की जो कि छत्तीसगढ़ में हुई। भूपेश बघेल के घर सीबीआई पहुंची, छापेमारी की, इसमें तमाम आईपीएस 4 आईपीएस के घर पर भी सीबीआई छापेमारी करने के लिए पहुंची। लेकिन इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। जो विपक्ष था वो लामबंद हो गया और नारेबाजी करने लगा। अब ये सीबीआई की जांच कहां तक पहुंचती है, इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।